Assalamualaikum to all the viewers and I am Nazia Adil from Studify Consultant. आज का जो वीडियो का टॉपिक था, I would like to educate the student, especially all those students who are having a very good numbers in their intermediate and they are scoring already 75 percentage, and how they can get these scholarships secured within Ireland and how to get a 50% flat scholarship for all 3 years, right? So let's start the detailed video, and I believe this video is going to help the student who are having this percentage. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि why student need to apply for the Ireland and what are the features and why Ireland is a very good option for student. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, पीपल यूजुअली हैव अ लिटिल रिसर्च अबाउट इट. They look into it regarding the settlement opportunity. They can look for the companies, they can look for the jobs which are available within that territory, and where they're located, what is the income, how it's generated, the revenues, and what are the status of international students over there, and what are the benefits students are getting. And definitely it is very important to understand the difficulties as well. सो सबसे पहली चीज़ रिगार्डिंग अगर हम कंपनीज़ को देखें कि बहुत से टॉप ब्रांड जो है वो आयरलैंड में इस्टेब्लिश करते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें, आपके पास IBM आ जाता है, देन आपके पास फेसबुक आ जाती है, ठीक है, इंटेल आ जाता है आपके पास इसके अलावा डेल है, माइक्रोसॉफ्ट है और दूसरी बहुत सी कंपनीज़ है जो आयरलैंड में बेस करती है. सो इफ़ यू आर हैविंग अ ग्रेजुएटेड इनटू द बिजनेस फील्ड or IT और इंजीनियरिंग और फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल कंपनी और द मेडिकल फील्ड, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है आयरलैंड के अंदर अपनी सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी के हवाले से काम करने का. मूविंग टूवर्ड रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप, बिकॉज वी हैव सीन के अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स नॉर्मली जब UK में अप्लाई करता है और ऑस्ट्रेलिया और रिगार्डलेस ऑफ कैनेडा, स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है रिगार्डिंग द स्टडी गैप. कि जी अगर आपकी स्टडी गैप 1 साल से ऊपर है तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी कंसर्न कि वो आप 1 साल में क्या करते रहे. सेम गोज़ विथ आपके पास UK में, UK की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ दे डोंट प्रेफर टू हैव अ गैप आफ्टर 2 years, और इफ़ यू हैव अ गैप तो वो आपके पास गैप जस्टिफिकेशन के हवाले से बात करने लगती है. 3-4 साल का गैप हो तो मैक्सिमम कंट्रीज़ विल से नो. सो आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है कि जो एक तो गैप एक्सेप्ट करता है अगर आपके पास एक अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप वो ऑफ़र बता सकते हैं. टॉक अबाउट द अंडर ग्रेड प्रोग्राम. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्टूडेंट्स की अंडर ग्रेड के अंदर स्टडीज़ में 75% उन्होंने मेंटेन की है, so they are having the opportunities, and we have list down of the programs as well. We can talk little bit in detail over here that we have seen कि जो students ने अपने ICOM, FSC और इंजीनियरिंग और इवन इन प्री मेडिकल आपके पास 75% मौजूद है, यू कैन हैव अ राइट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप. मीन्स अगर आपकी जो एनुअल फीस है दैट इज़ 10,000 और 10,500 यूरो फॉर अ ईयर, जो एक रेंज है रिगार्डिंग द अंडर ग्रेड प्रोग्राम, तो देन आपकी फ़ीस आ जाती है 5,500-6,000 यूरो. सो आपके पास 4,000-4,500 यूरो का स्कॉलरशिप हर साल पे आपको अलॉट किया जाता है. सो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट कि आपकी जो स्टडीज़ 3 साल के अरसे में 30,000 यूरो पे कवर हो रही थी, आफ्टर हैविंग द स्कॉलरशिप द सेम डिग्री यू आर गेटिंग इन 18,000 यूरो. अगेन 20 आवर्स आपके पास वर्किंग आवर्स भी रिक्वायरमेंट है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टूडेंट हु हैव डन देयर FA के भी स्टूडेंट्स है, वो भी स्कॉलरशिप्स को देखते हैं और एजेंट्स नॉर्मली FA स्टूडेंट्स को इतना प्रेफर नहीं करते, या हमें बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि जी आपने FA किया हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं है बिजनेस के प्रोग्राम में. So although if you are having the FA degree and you would like to go for the undergrad program in business, you are eligible for it. And again वही सिनेरियो है, अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है you can have a same scholarship as well. There is one more degree student which is DAE, Diploma in Associate Engineering के students है. अगर वो students भी अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनकी भी परसेंटेज रिगार्डलेस 60% उनके पास मौजूद है,
they are having the same rule apply with the scholarship of 4,000 euro every year. So these are the criteria. अब कुछ स्टूडेंट्स की इसमें ये भी बात आती है कि मैम वी आर हैविंग 2 years मोर डिग्री विच इज़ लाइक ए बीकॉम हमने किया हुआ है या हमने एसोसिएट डिग्री की हुई है इंटर के बाद, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन है? ओके फाइन, अगर आपके पास ये भी डिग्री है और आपने इंटर के बाद 2 साल का बीकॉम है एंड यू आर मेंटेनिंग 65%, यू आर हैविंग द सेम क्राइटेरिया, इवन आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा और आपका एडमिशन भी होगा, बट आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी उसमें ईयर की, आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए ही जाएंगे। स्पेशली इस वीडियो में जो हम बात करना चाह रहे हैं या जो हम स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर द अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द अंडर ग्रेड। एंड वी जस्ट वुड लाइक टू टेल देम कि ये जो प्रोग्राम्स जो ऑफर हो रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स नहीं है स्कॉलरशिप में। दे आर हैविंग अ फ्यू प्रोग्राम्स विच इज़ इंटरनेशनल बिजनेस और मार्केटिंग मैनेजमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिकल बिजनेस मैनेजमेंट डिग्रीज दे आर हैविंग। नाउ मूविंग टूवर्ड दी आइल्स रिक्वायरमेंट, अगर हम बात करें इंग्लिश प्रोफिशेंसी के हवाले से, तो जो स्टूडेंट इन एकेडमिक चीज़ को फुलफ़िल करते हैं, अगर वो अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को भी इसी तरह से फुलफ़िल करते हैं तो उनके पास अनकंडीशनल और यू कैन से द फाइनल ऑफर लेटर आ जाता है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंग्लिश रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास ड्यूलिंगो है, you need 100 score overall. If you are having IELTS, we need 6 IELTS. और अगर आपके पास PT है तो we required 654 PTE score. So again आपने अपनी IELTS की रिक्वायरमेंट को भी या इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को भी मेंटेन करना है for having the scholarship. There is no formal interview for the student, yes, but definitely the consultant or we would like to have a small interview sessions with you and that will be a recorded one. कि स्टूडेंट्स का इतना स्पीकिंग है या नॉर्मली द स्टूडेंट विल बी इन यूनिवर्सिटी एंड एबल टू मैनेज देयर स्टडीज ओवर देयर। So once you complete your academic requirement and then you have to complete your IELTS or English requirement, you are going to get your offer letter. जो इनटेक है इस वक्त जैन और फेब इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज है एंड द स्टूडेंट्स अब स्कॉलरशिप को बिल्कुल देखना चाह रहे हैं 50% पे, वो जून इनटेक के साथ अपनी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इट्स अ वेरी इजी रिक्वायरमेंट, वी जस्ट नीड ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर साइट विच रिक्वायर्ड मैट्रिक, इंटर, योर पासपोर्ट, योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो भी आपके पास मौजूद है। अगेन अगर आपके पास गैप है तो आपने बिल्कुल हमें प्रोवाइड करना है एक्सपीरियंस लेटर, जिसकी बेसिस के ऊपर वी विल जस्टिफाई द गैप कि आप अपने गैप में क्या करते रहे, ठीक है। और जो आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो उसमें आपके पास एक प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन भी मौजूद हो कि आपने इस अरसे के अंदर कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन को फुलफिल किया या क्या आपकी JDs वहाँ पे मौजूद थी। वंस यू कंप्लीट ऑल दिस डिटेल, आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है 2 से 3 या मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज में एंड यू विल बी ईजी टू मेक द पेमेंट। Once you make the payment, you will get a final confirmation offer from university side और उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को हम प्रोसीड करते हैं और यू कैन हैव दिस एप्लीकेशन प्रोसीड बाय योरसेल्फ विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है फॉर द वीज़ा प्रोसेस, आपका कौन सा वीज़ा होगा, आपके पास क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है फॉर अंडर ग्रेड स्टूडेंट, वो भी हमने इन डिटेल प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन की हुई है। बट अगेन स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ के हवाले से मज़ीद डिस्कशन करना चाहते हैं, वी कैन प्रोवाइड अ लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियो इन आवर बायो, यू कैन चेक द वीडियो इन डिटेल। एंड यस, अगर आप अपने आप को सिक्योर करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के हवाले से रिगार्डिंग योर एडमिशन और योर वीज़ा फाइल, we are the team of the professional who work really hard not just to get the admission but our aim is to provide you the future secured और आप एक कंट्री में जाके अपना वीज़ा सिक्योर करके आप उस सेटलमेंट की तरफ पॉसिबिलिटी के साथ चले। So I would prefer that you should look into the scholarship opportunity and if you have any discussion regarding it, you come to our office or visit our consultant to get more information. Thank you very much.